दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं हूँ एक लेखक। दोस्तों आज हम जो बंगाल में चुनाव हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं हमको घुसपैठियों को बाहर निकाला है, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बाहर निकालना है। दोस्तों ये नागरिकता जो विषय होता है वो केंद्र का विषय होता है, यानी किसी देश की नागरिकता के लिए भारत देश के संदर्भ में ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, ये केंद्र सरकार का मैटर है। क्योंकि भारत में जो नागरिकता है वो मैटर ऑफ कंट्री का मैटर है, ये स्टेट या राज्य का मैटर नहीं है। तो बार बार ये घुसपैठियों को बाहर करने की बात करते हैं अमित शाह जी। तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि आप देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या? आप ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। आपके पास एक बीकॉम की मात्र डिग्री है और आपके प्रधानमंत्री तो और भी माशाल्लाह है, उनके पास ना कोई डिग्री है। यानी तुम दोनों लोगों को बेवकूफ़ समझते हो। पब्लिक बेवकूफ़ है, जो आईपीएस हैं आईएएस हैं ये बेवकूफ़ हैं। ये आपकी गलत हरकत का विरोध नहीं करेंगे। जो आपकी सच्चाई खोले उसको आप पुलिस भेजकर जेलों में डलवा देते हो, धमका देते हो। अभी तो मैं हेमंत विश्व शर्मा का श्याम मीरा सिंह के चैनल पर देख रहा था कि किस तरह इनके घर में पिस्तौल पाई गई और किस तरह इन्होंने पैसा कमाया अपनी पत्नी के नाम पर। आपके पासपोर्ट है नहीं है ये मैटर हमारा नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस तरह पश्चिम बंगाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों का विरोध करते हो सामने आकर। पर्दे के पीछे मोदी जी नई नई योजनाएं मुसलमानों के लिए लाते हैं। हजारों करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए, 6,000 या कुछ और कम करोड़ होंगे, कुछ हजारों करोड़ रुपए शादी शगुन में 51,000 मुस्लिम लड़की की शादी में देते हैं। आपका दोस्त जफर सरेस वाला आपका बढ़िया दोस्त है। डबल इंजन की सरकार में आप हिंदुओं को ही दमन कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के हत्यारे खुले बेल में घूम रहे हैं। ना तो भजन लाल शर्मा को चिंता है, ना आपको चिंता है, ना गृह मंत्री को चिंता है। वैसे तो जुडिशरी आपके इशारों से नाचती है, लेकिन जब गरीब को न्याय देने की बात आती है तो न्याय नहीं देती है। तो दोस्तों ये जो अमित शाह जी हैं ये झूठ बहुत बोलते हैं। हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। ओ भाई, केंद्र सरकार को ये पूरा अधिकार है कि किस व्यक्ति को नागरिकता दे, किसको ना दे। अभी जो अदनान सामी को नागरिकता दी गई है, जो पाकिस्तान के गायक हैं, अभिनेता भी रहे हैं, वो केंद्र सरकार ने दी है। बताओ ऐसा कौन सी ऐसी नागरिकता है जो ममता बनर्जी ने बंगाल में दे दी? या क्या ममता बनर्जी को ये पावर है कि वो नागरिकता दे सके? नागरिकता देने का अधिकार केंद्र का है, भारत सरकार का है। तो भारत सरकार नागरिकता देती है तो भारत सरकार का ये अधिकार भी बनता है वो घुसपैठियों को बाहर करे। आपको सिर्फ घुसपैठियों की जब ही याद आती है जब कोई चुनाव, कोई इलेक्शन होने होते हैं और फिर 12 साल से आप क्या आलू छील रहे थे
या पालक उगा रहे थे, या पकौड़ियाँ तल रहे थे, या प्याज काट रहे थे। दूसरों को तो मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलो, और खुद आपके गृह मंत्री क्या करते हैं ये। यानी कि अमित शाह इतना झूठा आदमी है। मोदी जी, अमित शाह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका लड़का जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है, ऐसी क्या काबिलियत है उस व्यक्ति के अंदर। यानी तुम भी तो वही खेल कर रहे हो। ममता बनर्जी अगर घुसपैठियों को अंदर ला रही है तो आप क्या कर रहे हो। माना ममता बनर्जी तो अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को आगे ला रही है, तो आपको तो वो वोट देंगे नहीं जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं। फिर आप अपनी पार्टी के खिलाफ ये कार्य हो रहा है, घुसपैठिए हो रहे हैं, और आपकी बीजेपी पार्टी का जीतना मुश्किल हो रहा है, तो भाई आप क्या कर रहे हो। या तो आप झूठ बोल रहे हो। क्यों, अगर ज़्यादा घुसपैठिए आ जाते तो आपको तो चिंता होनी चाहिए थी। आप और बीएसएफ लगाते, पैरामिलिट्री लगाते, आप वो नहीं लगा रहे। आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ममता बनर्जी को दोष दे रहे हैं। भाई वो तो तुम्हारी विरोधी पार्टी की है, वो तो घुसपैठिए भी लाएगी, जैसा कि आप बोलते हो। वो हर तरह से अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन आप तो अपने ही दुश्मन हो। आप तो खुद ही घुसपैठिए रोक नहीं पा रहे हो, और लोगों को बोल रहे हो कि बीजेपी को वोट दो, हम घुसपैठियों को रोकेंगे। तो आपकी सरकार कलकत्ते में हो ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। घुसपैठियों को रोकने में आपको केंद्र में आपकी सरकार है, आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ही लगी है, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी बीएसएफ लगी है, चाइना में शायद दूसरा बल लगता है, इंडो तिब्बत फोर्स लगती है, जो भी है। तो भाई आप अपनी कमजोरियां छिपाकर ममता बनर्जी पर क्यों थोपना चाहते हो। ममता बनर्जी विरोधी पार्टी की है, लेकिन आपको पूरा अधिकार दिया है, लेकिन आप अपना तो काम करेंगे नहीं, जनता को भड़काने का काम करेंगे कि जनता बीजेपी को वोट दो। अरे जनता तो जिसको वोट दे रही है देती ही है, लेकिन आप घुसपैठिए क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। तो मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, आप तो बहुत ही अयोग्य गृह मंत्री हैं जो घुसपैठिए नहीं रोक पा रहे हैं। फिर आप दोष देते हैं जनता को, दोष देते हैं ममता बनर्जी को। भाई आप लोग क्यों नहीं इस बात को समझते कि घुसपैठिए रोकना हमारा काम है, केंद्र सरकार का काम है। लेकिन केंद्र सरकार बजाय इसके कि घुसपैठियों को रोके, चुनाव के टाइम पर एक गाना शुरू कर देते हो कि आप हमको वोट दो, हम घुसपैठिए रोकेंगे। अभी तक तो तुमसे घुसपैठिए रुके नहीं। चुनाव के टाइम पिछला बार भी हारे आप चुनाव, बंगाल में लगातार हार रहे हो, और घुसपैठियों के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हो। तो जनता भी समझ चुकी है, जनता भी समझ चुकी है कि आप झूठ बोलते हो, आप झूठे हो। जो आपका काम है खुद कर नहीं रहे हो, और चाहते हो जनता से काम कराया जाए। जनता ने आपको किस लिए गृह मंत्री बनाया, किस लिए आपको जिता के भेजा है। आपने तो गुजरात की जनता का भी अपमान किया है। गुजरात की जनता ने आपको अहमदाबाद से इतने ज़्यादा वोटों से जिताया, लेकिन आपने अपने काम को सही तरह से अंजाम नहीं दिया, और उसके बाद ये बोलते हो कि घुसपैठिए बाहर करो। अरे घुसपैठिए तुम बाहर जब करोगे जब बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में आएगी। अरे भाई केंद्र सरकार का कार्य है कि किसी को
देश के अंदर आने दे ना आने दे, नागरिकता दे ना दे, केंद्र सरकार का कार्य है, यह आपका कार्य है। आप गृह मंत्री हैं, आपकी जवाबदारी बनती है। इंटरनल सिक्योरिटी, बाहर से कोई आना पाए, घुसपैठिया आना पाए, ये जवाबदारी आपकी है और आप अपनी जवाबदारी निभा नहीं रहे हैं और ममता बनर्जी को दोष दे रहे हैं, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। यानी कि यार एक अजीब बात है। किस तरह के लोग हो आप? क्या खाते हो भाई आप लोग? आपका ब्रेन क्यों सटका रहता है? दिमाग क्यों सटका रहता है आपका? यानी कि आप लोगों को मूर्ख समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो। देश की पब्लिक ना मूर्ख है ना बेवकूफ़ है, वो कर रही है जो उसको करना चाहिए, उसका काम वोट देना है। आपका काम घुसपैठियों को रोकना है, जो आप कर नहीं पा रहे। खाली लोगों को चूतिया बनाते हो, बेवकूफ़ बनाते हो, पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हो, मूर्ख समझते हो। घुसपैठियों को रोकेंगे आप? अरे केंद्र सरकार में हो, अब तक घुसपैठिया नहीं रोक पाए, तब क्या रोकोगे तुम? तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप घुसपैठियों को रोक सको, क्योंकि आप खुद ही मान रहे हो कि हम निकम्मे हैं, हम अयोग्य हैं, हम घुसपैठिए नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे अंदर ताकत ही नहीं है। हमारा काम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, जो हम बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। और लोग हैं ये हिंदू के हिंदू कैसे बचेंगे? सैकड़ों योजनाएं मुसलमानों को तुम्हारे मोदी जी दे रहे हैं। फिर सवाल ये है, क्या गैर गुजराती लोग गुजरातियों से लूटने के लिए है? सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा, उसमें गुजराती सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनके नाम पर जो स्टेडियम था अहमदाबाद में, उसमें नरेंद्र मोदी, जो मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद का, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम, उसका नाम नरेंद्र मोदी ने अपने नाम से रख दिया। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी नहीं है, ये वो गद्दार हैं जिनका कोई योगदान नहीं है किसी भी क्षेत्र में। और आरएसएस के निकले हुए ये मूर्ख हैं, जोकर हैं, जिस आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना लिया है, उसी इस्लामिक विचारधारा को ही प्रमोट कर रहे हैं, जो विचारधारा दूसरों को कत्ल करती है, उनकी औरतों से बदतमीजी करती है। मोदी जी ने कन्हैया कुमार के ऊपर एक शब्द बोला? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे इनके हित स्वार्थ नहीं होते। ये वहीं बोलेंगे जहाँ इनका हित होता है। तो ऐसे जो लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, कानून की समझ नहीं है या तो इनको। अगर अमित शाह को कानून की समझ होती तो ये कभी ना कहते कि हम घुसपैठियों को जब बाहर निकालेंगे, जब बीजेपी की सरकार बंगाल में आ जाएगी। ये बात ज़रूर है, क्योंकि बॉर्डर पर तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है और 5 या 10 किलोमीटर तक का एरिया तो आर्मी के अंडर होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर होता है। तो ये इस तरह की हरकतें करना, भाई इस तरह तो तुम्हें वोट मिलने वाला नहीं है। जब केंद्र सरकार में तुम्हारी सरकार है, उसके बाद भी आप रोक नहीं पा रहे हो घुसपैठियों को, जो कि केंद्र सरकार का विषय, राज्य सरकार का विषय नहीं है, तो लोगों को आप बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। तो दोस्तों, ये अमित शाह जी अपना कार्य सही नहीं कर रहे हैं। मोदी को चाहिए कि अमित शाह को इस्तीफा है। वैसे आप देखते नहीं हो मोदी चेहरे से कितना दूर दिखते हैं, अमित शाह कितना दूर दिखते हैं। मैं तो पर्सनल भी मिला हूँ उनको एक बार, जब मैं ओम प्रकाश शास्त्री जी का, जब गाजियाबाद में मेयर का उपचुनाव था, तो उसमें उनकी तरफ से मैं आया हूँ, एक बार इनसे मिला हूँ जब ये अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, आप अमित शाह की बातों में मत आइए। घुसपैठिए निकालना केंद्र सरकार का काम है और केंद्र में इनकी सरकार है। ये अमित शाह अपना कार्य ठीक से निर्वहन कर रहे हैं। राष्ट्रपति को अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए।
इसी के साथ मैं इस वीडियो का विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।